जहन्नुम की आग अपने पूरे जलाल के साथ भड़क रही होगी। उसकी लपटें आसमानों को छूने की कोशिश कर रही होंगी। ऐसी दहकती हुई आग जिसकी तपश का तसव्वुर ही इंसान के दिल को हिला देने के लिए काफी है। उसके शौले कभी सुर्ख, कभी स्याह और कभी नीले रंग में दहकते हुए यूं महसूस होंगे जैसे गुस्से से बिफरा हुआ समंदर मौजें मार रहा हो। और इस हौलनाक मंजर के दरमियान इंसानों की चीखें गूंज रही होंगी। ऐसी चीखें जिनमें बेबसी, पछतावा और खौफ सब कुछ शामिल होगा। हर तरफ इज़्तिराब होगा, हर चेहरा दहशत ज़दा होगा, हर आंख आंसुओं से भरी होगी और हर दिल सिर्फ एक ही सवाल कर रहा होगा कि निजात कहाँ है। इस लम्हे ना कोई रिश्ता काम आएगा, ना कोई ताकत, ना कोई दोस्त आगे बढ़ेगा, ना कोई सहारा मिलेगा। हर इंसान अपनी ही फिक्र में डूबा होगा। लेकिन इसी खौफ और मायूसी के आलम में एक नूरानी मंजर ऐसा भी होगा जो उम्मीद की एक किरण बनकर जाहिर होगा। एक हस्ती ऐसी होगी जो इस हौलनाक दिन में भी अपनी जात को भूल चुकी होगी, जो अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की फिक्र में डूबी होगी, जिनकी आंखों में आंसू होंगे, जिनके लबों पर दुआ होगी और जिनका दिल अपनी उम्मत के लिए तड़प रहा होगा। वो बार बार निहायत आजिज़ी और दर्द के साथ पुकार रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल दे। इनकी आवाज में ऐसी सच्चाई, ऐसा दर्द और ऐसी मोहब्बत होगी जो किसी और में नजर नहीं आएगी। वो अपने रब के हुजूर झुके होंगे, अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर अपनी उम्मत के लिए गड़गड़ा रहे होंगे। और ये वो हस्ती होगी जो दुनिया में भी अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर आई थी और आखिरत में भी अपनी उम्मत को नहीं भूलेगी। वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जिनकी मोहब्बत अपनी उम्मत के लिए इतनी गहरी होगी कि वो इस खौफनाक दिन में भी अपनी निजात की फिक्र छोड़कर सिर्फ यही चाहती है कि उनकी उम्मत जहन्नम की आग से बच जाए और अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाए। वो दिन जब जमीन अपने रब के हुक्म से इस तरह हिलाई जाएगी कि इंसान के कदम जम ना सकेंगे। हर तरफ सलसले की सी कैफियत होगी। आसमान अपनी हेबत के साथ फट जाएगा। उसकी दरारों से ऐसी आवाजें आएंगी जो दिलों को दहला दे। सितारे टूटकर बिखर जाएंगे जैसे रोशनी के चिराग एक एक करके बुझ रहे हों, और पहाड़ जो कभी मजबूती की अलामत थे रेजा रेजा होकर रूई की तरह फजा में उड़ने लगेंगे। इस अजीम और खौफनाक मंजर के दरमियान हर इंसान अपने ऐमाल के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होगा। इस दिन ना कोई खजाना काम आएगा, ना रिश्तेदारी का सहारा होगा, ना ताकत का गुरूर बाकी रहेगा और ना ही दुनियावी हैसियत कोई फायदा देगी। सिर्फ इंसान के ऐमाल होंगे जो उसके साथ खड़े होंगे। वही उसके हक में गवाही देंगे या उसके खिलाफ। सूरज सर के इतना करीब आ जाएगा कि उसकी तपश बर्दाश्त से बाहर होगी। गर्मी इस कदर शदीद होगी कि इंसान अपने पसीने ने डूब जाएगा। किसी का पसीना टखनों तक पहुंचेगा, किसी का घुटनों तक, और कुछ ऐसे होंगे जिनका पसीना उनके मनहे तक आ चुका होगा। वो सांस लेने के लिए तड़प रहे होंगे। हर तरफ घबराहट और बेचैनी का आलम होगा। लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। कोई किसी की तरफ देखने को तैयार नहीं होगा। कुरान के बयान के मुताबिक इंसान अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बच्चों से भी दूर भागेगा। हर जबान पर सिर्फ एक ही सदा होगी, नफसी नफसी, यानी मेरी जान, मेरी नजात। इसी परेशानी और बेबसी के आलम में लोग एक नबी से दूसरे नबी के पास जाएंगे। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और आजिज़ी से कहेंगे कि आप हमारे बाप हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, हमारी सिफारिश कीजिए। वो फरमाएंगे कि आज मैं खुद अपनी फिक्र में हूं, नफसी नफसी, तुम किसी और के पास जाओ। फिर लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे।
फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सब यही कहेंगे कि आज हर एक अपनी जान की फिक्र में है। इस लम्हे इंसान की तमाम उम्मीदें टूट जाएंगी, हर दरवाजा बंद हो जाएगा, हर सहारा खत्म हो जाएगा और दिल मायूसी में डूब जाएंगे। फिर आखिरकार लोग एक आखिरी उम्मीद के साथ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। उनके चेहरों पर खौफ होगा, आंखों में आंसू होंगे और वो अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मदद कीजिए, हमारी सिफारिश कीजिए। और यही वो लम्हा होगा जो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा उम्मीद से भरा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शफ़क़त और यकीन के साथ फरमाएंगे, अना लहा अना लहा, यानी मैं इसके लिए हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे, अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर अल्लाह की ऐसी हम्दो सना बयान करेंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं की होगी। वो अल्फाज जो सिर्फ इसी लम्हे के लिए मखसूस होंगे, जिनमें मोहब्बत, आजिज़ी और बंदगी की इंतहा होगी। और इसी सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए ऐसी दुआ करेंगे जो रहती दुनिया तक मोहब्बत और रहमत की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएगी। फिर वो अजीम और बेमिसाल लम्हा आएगा जब अल्लाह ताला अपनी शान रहमत के साथ फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए, मांगिए, आपको दिया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये अल्फाज सुनकर दिलों में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा होगी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत आजिज़ी, मोहब्बत और दर्द भरे अंदाज में अर्ज करेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। इनके लबों पर अपनी उम्मत का जिक्र होगा, इनकी आंखों में आंसू होंगे और इनके दिल में अपनी उम्मत की निजात की तड़प होगी। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे बल्कि हर बार अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेमिसाल मोहब्बत को देखकर उन्हें इजाजत अता फरमाएगा कि वो अपनी उम्मत के गुनहगारों की शफाअत करे। वो लोग जो दुनिया में कमजोर पड़ गए थे, जिनसे गुनाह सरजद हुए, जो कभी अपने नफ्स के हाथों मगलूब हो गए मगर इनके दिलों में ईमान की रोशनी बाकी थी, वो इस शफाअत के मुस्तहिक होंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के करीब तशरीफ ले जाएंगे। वहां आग की लपटें बुलंद होंगी, हर तरफ खौफनाक मंजर होगा, मगर इस होलनाक माहौल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे, इनके चेहरों की रोशनी से, इनके वजू के निशानात से जो कयामत के दिन चमक रहे होंगे। और ये पहचान एक ऐसी रहमत का दरवाजा खोल देगी जिसका तसव्वुर भी इंसान को रुला देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गुनहगारों को जहन्नम की आग से निकालेंगे, उन्हें इस अजाब से छुड़ाएंगे जिसमें वो मुब्तला थे। और ये अमल एक बार नहीं बल्कि बार बार होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार शफाअत करेंगे, हर बार कुछ लोगों को निकालेंगे, यहां तक कि वो सब लोग जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह की रहमत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। और ये मंजर इस बात की सबसे बड़ी दलील होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी और बेहद है। नबी सल्लल्लाहु अपनी उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नुम से निकालते रहेंगे। हर मर्तबा अल्लाह की रहमत से एक नया ग्रोह आजाद किया जाएगा, यहां तक कि वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद होगा। यानी ईमान की बहुत ही मामूली सी चमक भी अगर किसी के दिल में होगी तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और अल्लाह की रहमत से जहन्नुम की आग से निकाल लिया जाएगा। मगर इसी अजीम और रहमत भरे मंजर के साथ एक और हकीकत भी सामने आएगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में दीन को बदल दिया होगा, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु को छोड़ दिया होगा और अपनी जिंदगी को गुनाहों, गफलत और नाफरमानी में गुजारा होगा।
उनके बारे में फरिश्तों की तरफ से कहा जाएगा कि ए मोहम्मद, आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद दीन में क्या तब्दीलियां की। ये वो लम्हा होगा जो दिल को खौफ से भर देगा, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी वही महरूम रह जाएंगे। फिर उसके बाद पुल सिरात लाया जाएगा, एक ऐसा रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा, और हर इंसान को उस पर से गुजरना होगा। इस पुल के नीचे जहन्नुम की आग दहक रही होगी और ऊपर से हर इंसान अपने एमाल के मुताबिक गुजर रहा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजली की तरह तेजी से इस पुल को अबूर कर जाएंगे, कुछ हवा की तरह हल्के और तेज गुजर जाएंगे, कुछ लोग दौड़ते हुए निजात पा जाएंगे, और कुछ बदबख्त ऐसे होंगे जो इसी पुल से फंसल कर जहन्नुम में गिर जाएंगे। इस वक्त भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ में मसरूब होंगे। उनकी जुबान पर मुसलसल यही अल्फाज होंगे, या अल्लाह सल्लिन सल्लिम, यानी ए अल्लाह सलामती दे, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह निजात अता फरमा। और ये दुआ उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी शख्स भी गुजर ना जाए। फिर आखिर में वो शख्स भी निकाला जाएगा जिसके दिल में ईमान का सिर्फ एक जर्रा भी बाकी होगा। अल्लाह ताला अपनी बेपनाह रहमत से उसे भी जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और ये तमाम मंजर हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की रहमत बेहद वसी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मत के लिए बेमिसाल है, मगर इसके साथ ये भी हकीकत है कि इंसान को अपनी जिंदगी अभी बदलनी होगी। नमाज को कायम करना होगा, गुनाहों से बचना होगा, तौबा की तरफ लौटना होगा, क्योंकि कामयाबी उन्हीं लोगों के लिए है जो आज अपने आप को संभाल लेते हैं, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब सिर्फ एमाल ही काम आएंगे और कोई दूसरा सहारा बाकी नहीं रहेगा। और यही वो हकीकत है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहा है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो उसे अपने घर वालों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है इसी एक याद दहानी की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए और आखिरत संवर जाए। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह मेरी उम्मत फरमाएंगे।